हेलो स्टूडेंट्स, वॉर्म वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस विद शीतल शर्मा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्नैपशॉट की बुक से 7th चैप्टर बर्थ के एमसीक्यूज। इस चैप्टर के राइटर हैं ए.जे. क्रॉनिन। तो चलिए अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच बुक हैज़ दिस चैप्टर बीन एक्सट्रैक्टेड? कौन सी बुक से इस चैप्टर को लिया गया है? ऑप्शंस हैं द सिटाडल, द ग्रीन ईयर्स, द कीज ऑफ द किंगडम, नन ऑफ दीज। सही आंसर है ऑप्शन ए, द सिटाडल। ए.जे. क्रॉनिन का नॉवल है द सिटाडल, उस नॉवल से इस चैप्टर को लिया गया है। नेक्स्ट है, विच स्कूल हैड एंड्रयू मेंसन पास्ड आउट? एंड्रयू मेंसन जो इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर हैं, वो कौन से स्कूल से पास आउट हुए थे? अ बिजनेस स्कूल, अ मेडिकल स्कूल, अ होटल मैनेजमेंट स्कूल, एन इंजीनियरिंग स्कूल। सही आंसर है ऑप्शन बी, अ मेडिकल स्कूल। नेक्स्ट है, Andrew started his medical practice as an assistant to Dr. Joe Morgan, Dr. Edward Page, Dr. Frederick, Dr. Douglas। तो बच्चों देखिए, डॉक्टर फ्रेडरिक, डॉक्टर डगलस ये कैरेक्टर तो इस चैप्टर में है ही नहीं, और जो मॉर्गन वो डॉक्टर नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर एडवर्ड पेज। नेक्स्ट है, इन विच टाउन डिड ही स्टार्ट हिज प्रैक्टिस अंडर डॉक्टर एडवर्ड पेज? एंड्रयू ने डॉक्टर एडवर्ड पेज के अंडर प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, तो वो कौन से टाउन में स्टार्ट की थी? ए ब्लैनली, बी वॉशिंगटन, सी लंदन, डी पेरिस। सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्लैनली। नेक्स्ट है, विद whom हैड एंड्रयू स्पेंट अ डिसअपॉइंटिंग इवनिंग? एंड्रयू ने एक बहुत ही निराश इवनिंग बिताई थी, तो किसके साथ थी? ए सूजन, बी जो, सी डॉक्टर पेज, डी क्रिस्टीन। सही आंसर है ऑप्शन डी, क्रिस्टीन, हु वॉज हिज गर्लफ्रेंड। नेक्स्ट, सिंस व्हेन हैव जो मॉर्गन एंड हिज वाइफ बीन मैरिड? जो मॉर्गन और उसकी वाइफ की शादी को हुए कितने साल हो गए थे? 15 ईयर्स, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 25 ईयर्स। सही आंसर है ऑप्शन सी, 20 ईयर्स। नेक्स्ट है, whom did Andrew find at the entrance to his house in Bringover? एंड्रयू ने ब्रिंगओवर में अपने घर की एंट्रेंस पे किसको पाया था? डॉक्टर पेज, क्रिस्टीन, जो मॉर्गन, नन ऑफ दीज। सही आंसर है ऑप्शन सी, जो मॉर्गन। अगला है, व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ जो मॉर्गन? जो मॉर्गन क्या काम करता था? ही वॉज अ बिजनेसमैन, ही वॉज अ मैकेनिक, ही वॉज अ कार ड्राइवर, ही वॉज अ ड्रिलर। सही आंसर है ऑप्शन डी, ही वॉज अ ड्रिलर। नेक्स्ट है, वेयर डिड जो मॉर्गन लिव? जो मॉर्गन कहाँ पर रहता था? नंबर 10 ब्लेना टेरेस, नंबर 11 ब्लेना टेरेस, नंबर 12 ब्लेना टेरेस, नन ऑफ दीज। सही आंसर है ऑप्शन सी, नंबर 12 ब्लेना टेरेस। अगला है, वाई डिड जो मॉर्गन से आई विल नॉट कम इन? जब जो एंड्रयू को अपने घर में लेकर जाता है, तो जो खुद अपने घर में एंट्री नहीं करता, क्यों? ए बिकॉज ही हेटेड हिज वाइफ, बी बिकॉज ही वॉज वेरी वरीड, सी बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू सी द फेस ऑफ हिज मदर इन लॉ, डी ऑल ऑफ दीज। सही आंसर है ऑप्शन बी, बिकॉज ही वॉज वेरी वरीड। उसे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रखी थी, वो अपनी बीवी को देख ही नहीं सकता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो गई थी उसको, तो इसीलिए वो अपने घर के अंदर नहीं जा रहा था। नेक्स्ट है, व्हाट डज द राइटर से अबाउट मिसिज मॉर्गन्स मदर? राइटर मिसिज मॉर्गन की मदर के बारे में क्या कहते हैं? शी वॉज अ टॉल वुमन, हर हेयर वॉज ग्रे, शी वॉज नियरली 70, ऑल ऑफ दीज। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। वो एक टॉल वुमन थी, उसके बाल ग्रे हो गए थे, और उसकी एज लगभग 70 के आसपास थी। नेक्स्ट है, वाई डिड मिसिज मॉर्गन्स मदर ऑफर अ कप ऑफ टी टू एंड्रयू मेंसन? मिसिज मॉर्गन की मदर ने डॉक्टर को एक कप चाय ऑफर की थी, क्यों? बिकॉज शी न्यू दैट द डॉक्टर वॉज टायर्ड, क्योंकि उसे पता था कि डॉक्टर बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। बी शी वॉज अफ्रेड दैट ही वुड लीव द केस, क्योंकि डिलीवरी में अभी टाइम था, तो उसे डर लग रहा था कि कहीं डॉक्टर ट्रीटमेंट को छोड़कर कहीं चला ना जाए। सी शी वॉज अफ्रेड दैट ही वुड मेक एन एक्सक्यूज टू रिटर्न लेटर, उसे ये भी डर था कि डॉक्टर जो है बहाना बनाकर यहाँ से चले जाएंगे, वो कहेंगे कि मैं बाद में आ जाऊँगा। ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। और सही आंसर है ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट है, एवरीथिंग वॉज स्टिल एट जो मॉर्गन्स होम एक्सेप्ट फॉर द रसल ऑफ ए सिंडर इन द ग्रेट, द स्लो टिक टॉक ऑफ द वॉल क्लॉक, द बीट ऑफ
मॉर्गन्स फुटस्टेप्स, डी ऑल ऑफ दीज। जो मॉर्गन के घर पर बिल्कुल शांति छाई हुई थी, कोई भी आवाज नहीं थी सिवाय इन आवाजों के। पहला, उसकी अंगीठी में चिंगारियों के जलने की आवाज थी। दूसरा, वॉल क्लॉक के टिक टॉक की आवाज थी। तीसरा, जो मॉर्गन जो बाहर चल रहा था उसके फुटस्टेप्स की आवाज थी। या फिर ऑल ऑफ दीज। सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है, whose marriages were quite failures according to एंड्रयू मैनसन। एंड्रयू अपने विचारों में खोया हुआ था, वो बहुत ही सैड था क्योंकि क्रिस्टीन के साथ उसने एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग इवनिंग बिताई थी। तो वो सोच रहा था कि बहुत सारे लोगों की शादी असफल हो गई थी, तो वो किन किन की मैरिजेज के बारे में सोच रहा था। ए, द मैरिज ऑफ ब्लॉडवैन। बी, द मैरिज ऑफ एडवर्ड पेज। सी, द मैरिज ऑफ डैनी। डी, ऑल ऑफ दीज। यस बच्चों, उसने ब्लॉडवैन, एडवर्ड पेज, डैनी तीनों की शादी के बारे में सोचा था जो कि उसके अकॉर्डिंग असफल हो गई थी। सो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज इज राइट। नेक्स्ट है, एट विच स्टेशन हैड ही क्वारल्ड विद क्रिस्टीन। क्रिस्टीन के साथ उसका झगड़ा कौन से स्टेशन पर हुआ था? लंदन ब्रिज, लंदन विक्टोरिया, कार्डिफ स्टेशन, नन ऑफ दीज। सही आंसर है ऑप्शन सी, कार्डिफ स्टेशन। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज सूजन। सूजन कौन थी? जो मॉर्गन्स मदर, जो मॉर्गन्स नेबर, जो मॉर्गन्स वाइफ, जो मॉर्गन्स फ्रेंड। एंड द राइट आंसर इज, ये तो बहुत ही इजी है, जो मॉर्गन्स वाइफ। ऑप्शन सी इज राइट। अगला है, what was not to be given to Susan because it could harm the baby। अब देखिए, जो मॉर्गन की मदर इन लॉ डॉक्टर के पास आती है और वो कहती है कि सूजन को ये चीज़ मत देना क्योंकि इससे बेबी को हार्म हो सकता है। तो वो कौन सी चीज़ थी? मिल्क, वाटर, मेडिसिन, क्लोरोफॉर्म। सही आंसर है ऑप्शन डी, क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट, हाउ वॉज द न्यू बॉर्न बेबी। न्यू बॉर्न बेबी कैसा था? स्टिल, lifeless, normal, both A and B। and the right answer is both A and B। बच्चा बिल्कुल ही lifeless था और still था। अगला क्वेश्चन है, what dilemma did Andrew face after the birth of the child। बच्चे के पैदा होने के बाद एंड्रयू के सामने एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन आ गई थी, उसे बहुत ही कंफ्यूजन को फेस करना पड़ा था। तो वो डायलेमा क्या था? ए, he should try to revive the child first। B, he should try to save the mother first। C, both A and B। D, neither A nor B। and the right answer is option C, both A and B। क्योंकि बच्चा लाइफलेस था तो एंड्रयू सोच रहा था कि उसे बच्चे को पहले बचाना चाहिए, लेकिन कन्फ्यूज़न ये थी कि सूजन की हालत भी बहुत ही ख़राब थी, तो वो कन्फ्यूज़ हो गया कि पहले बच्चे को बचाए या फिर मदर को। नेक्स्ट है, वेयर हैड द मिडवाइफ प्लेस्ड द बेबी। मिडवाइफ ने बेबी को कहाँ पर रख दिया था? इनसाइड ए ब्लैंकेट, बीनीथ द बेड, अंडर ए ट्री, ऑन ए टेबल। एंड द राइट आंसर इज बीनीथ द बेड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, whom did Andrew try to save first। एंड्रयू ने पहले किसको बचाने की कोशिश की? द बेबी, सूजन, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नोर बी। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सूजन। नेक्स्ट है, द वाइट बॉडी ऑफ द बेबी इंडिकेटेड टुवर्ड्स एस्फिक्सिया मीन्स लैक ऑफ ऑक्सीजन कॉजिंग डेथ। बी, पैलिडा मीन्स पेल डेथ। सी, बोथ ए एंड बी। डी, नाइदर ए नोर बी। सही आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। बेबी की वाइट बॉडी इंडिकेट कर रही थी कि उसकी बॉडी में ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी है और साथ ही साथ ये पैलिडा को भी इंडिकेट कर रही थी। नेक्स्ट है, फाइनली एंड्रयू अप्लाइड द ट्रीटमेंट विच ही हैड सीन इन द समारिटन। व्हाट वाज दैट ट्रीटमेंट? फाइनली एंड्रयू ने वो तरीका अपनाया जो उसने समारिटन में देखा था। तो वो क्या ट्रीटमेंट था? ए, इट वॉज अ स्पेशल मैथड ऑफ रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन का एक खास तरीका था। बी, द चाइल्ड वॉज प्लंज्ड इनटू द आइसी वाटर एंड देन इनटू हॉट वाटर। इस मेथड में बच्चे को एक बार ठंडे पानी में और फिर गर्म पानी में डुबोया गया था। सी, बोथ ए एंड बी। डी, नाइदर ए नोर बी। सही आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है, विच लास्ट एफर्ट डिड एंड्रयू मैनसन मेक। जब बच्चे को ठंडे पानी में फिर गर्म पानी में डाला गया, उसके बाद भी एंड्रयू को सक्सेस नहीं मिली। फिर उसने एक आखिरी कोशिश की थी, तो वो उसका लास्ट एफर्ट क्या था? ए, ही रब्ड
the child with a rough towel. B. He crushed and released the baby's chest with both his hands. C. He tried to get breath into his body. D. All of these. सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। सबसे पहले उसने बच्चे को एक रफ टॉवल के साथ रब किया, फिर उसने अपने दोनों हाथों से बच्चे की चेस्ट को प्रेस किया और रिलीज किया। वो कोशिश कर रहा था कि किसी भी तरीके से बच्चे की बॉडी में सांसें आ जाएं। सो ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द रूम लिटर्ड विद? कमरा किस किस चीज़ से भरा हुआ था? ए. ब्लैंकेट्स एंड टॉवल्स। बी. बेसिन्स एंड सॉइल्ड इंस्ट्रूमेंट्स। C. Hypodermic syringe and cattle. D. All of the above. And the right answer is option D. All of the above. Next है, why was Andrew oblivious to all other work he had done in Blanley? बच्चे की डिलीवरी के बाद, उस सक्सेस के बाद एंड्रयू ब्लैनली में किए हुए अपने सभी कामों को भूल गया था। सो व्हाट वाज द रीज़न? A. Because he had done something real at last. B. Because he was tired. C. Because he had quarreled with his girlfriend. D. None of these. And the right answer is option A. Because he had done something real at last. Finally, एंड्रयू को बहुत ही रिलैक्स, रिलीफ महसूस हो रहा था। वो ये महसूस कर रहा था कि उसने सचमुच कोई अच्छा काम फाइनली कर दिया है। And now comes the last question. I have done something real at last. Which action is referred to here? A. Andrew Manson saved the life of the baby. B. Andrew Manson saved the life of Mrs. Morgan. C. Both A and B. D. Neither A nor B. And the right option is option C. Both A and B. एंड्रयू ने बेबी और मदर दोनों को बचा लिया था। इसी रियल एक्शन की बात यहाँ पर की जा रही है। And here our discussion comes to an end. Thank you very much for watching this video, and for more videos, please subscribe to my channel English Classes with Sheetal Sharma.